सेल्फ डिफेंस ट्रेनर सुनीता का आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि हम आपको सिखाएंगे कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर आपका दुश्मन आप पर अटैक करता है तो आप अपना डिफेंस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी बॉडी पार्ट से अटैक करना बताया था, वैसे ही हम अपने बॉडी पार्ट से ही अपना बचाव कर सकते हैं। तो देखेंगे कि किस किस तरह हम अपने बॉडी पार्ट से बचाव कर सकते हैं। अगर कोई विरोधी हमारे सिर पर अटैक करता है तो हम सिर को कैसे बचाएंगे, और अगर कोई हमारे पेट पर अटैक करता है, सिर पर डंडे से अटैक कर रहा है या नाइफ से अटैक कर रहा है तो कैसे बचेंगे, ये एक्शन आपको बताए जाएंगे। और पेट पर अगर कोई नाइफ से अटैक कर रहा है या पंच मार रहा है आपको, तो आप उसके अटैक से कैसे बचेंगे, ये एक्शन आज आपको बताया जाएगा। साथ के साथ अगर कोई साइड से डंडे से मार रहा है या साइड से नाइफ से आपके ऊपर अटैक कर रहा है, ये सब चीज बताई जाएंगी। तो बने रहिए वीडियो में, आगे तक देखें और सीखें, सुरक्षित रहें। अभी हम करके बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपना डिफेंस कर सकते हो अगर आपका विरोधी आप पर अटैक करता है सामने से। तो सबसे पहले जैसे कि स्टार्टिंग से ही हम एक पोजीशन बनाते आए हैं कि जिसमें कि आपको अपने लेग पूरे खोलने होते हैं और घुटने बैंड करने होते हैं, तो उसी तरह आप पोजीशन बना लेंगे। देखेंगे ये पोजीशन आपको बनानी है, घुटने बैंड करेंगे, बाहर की तरफ रखेंगे और अब ये महसूस करेंगे कि आपके सिर पर कोई डंडा मारने वाला है। ये आपकी पोजीशन है। ऑन रोड ये पोजीशन आपकी बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब भी आपका दुश्मन आप पे अटैक करता है तो आपको डायरेक्ट इस तरह डिफेंस करना है और इस तरह डिफेंस करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि मैं महसूस करूंगी कि मुझे कोई अटैक कर रहा है, मेरे ऊपर कोई अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले ये इस तरह हाथ को निकालना है। ध्यान रखेंगे कि इसमें जब आप डिफेंस करते हैं तो ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ होना चाहिए। जैसा मेरा अभी है, हथेली का रुख बाहर की तरफ है, ऐसे ही आपका इस तरह होना चाहिए। और जब भी अगर आपको लगता है कि आपका विरोधी दूसरा अटैक कर रहा है तो एक बार फिर से देख लो, ये ब्लॉक करना है। सिर पे कोई डंडा मार रहा है तो उसके डंडे को रोकना है इस तरह। ये अगर बिल्कुल टाइट रखना है, फोरहेड से 6 इंच दूर रखना है। कोई अगर डंडा मारेगा तो आपके हाथ में ही लगेगा। देखेंगे इतनी दूरी रखेंगे। जब भी आप अपना डिफेंस करेंगे, ब्लॉक करेंगे, तो इतनी दूरी रखेंगे। आपके फोरहेड से आपका हाथ इतनी दूर होना चाहिए और बिल्कुल टाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले का अटैक आए और आपके ही सिर पे लग जाए और ना तो हाथ बचे और ना सिर। तो आप डिफेंस करेंगे अच्छे से, ये बिल्कुल टाइट हाथ को रखेंगे। इसको बोला जाता है अपर फेस ब्लॉक। आप अपर बॉडी का, फेस का इससे बचाव कर सकते हैं, अपर फेस ब्लॉक। इसके बाद हमारा आता है मिडिल ब्लॉक। मिडिल ब्लॉक में आप आधा हाथ खोलेंगे और ये महसूस करेंगे कि सामने से कोई आप पे अटैक कर रहा है, आपके पेट पर अटैक कर रहा है, नाइफ से अटैक कर रहा है या पंच से अटैक कर रहा है, तो आप उसके अटैक को बाहर की तरफ ढकेलेंगे इस ब्लॉक के द्वारा, ऐसे। तो इसको बोला जाता है मिडिल ब्लॉक। आते हुए अटैक को बाहर की तरफ ढकेलना है। साथ के साथ आप आते हुए अटैक को अपने जिस जिस हैंड से आप कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, उस हैंड के अपोजिट साइड भी ले जा सकते हो इस तरह करके। एल्बो से आपको उसके अटैक को बाहर की तरफ पुश करना है इस तरह, इस तरह। तो ये 2 मिडिल ब्लॉक है जो कि आप अपना विरोधी, अगर आपका कोई दुश्मन आप पर अटैक करता है पेट पर, नाइफ से या पंच से, तो आप अपना डिफेंस कर सकते हैं इस तरह। ये और ये एक तो आउटर टू इनर होता है, आउटर टू इनर ब्लॉक। दूसरा होता है इनर टू आउटर ब्लॉक, यानी अंदर से बाहर की तरफ फेंकना। तो ये 2 मिडिल ब्लॉक हो गए। अब देखेंगे साइड ब्लॉक। अगर साइड से कोई आप पर इस तरह नाइफ से अटैक कर रहा है, ठीक है, सामने से आ रहा है और आपके ऐसे ये अटैक कर रहा है, या फिर पीछे से आ रहा है और आप पर ऐसे डंडा मार रहा है, तो आप उसके अटैक को कैसे रोकेंगे, देखेंगे साइड ब्लॉक इस तरह। और साइड में देखना भी है। देखो, अगर कोई हमारे डायरेक्ट सिर पे मार देता है तो हम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं, और जब भी सामने वाला जो करना चाहता है, जो उसकी इंटेंशन है, वो पूरी कर सकता है। लेकिन अगर हम अपना बचाव कर सकते हैं हाथ से, अगर हम प्रॉपर रोके। देखो, नॉर्मल तो हम हाथ करते ही हैं, कोई भी हमें मारे, इधर मारेगा या यहाँ मारेगा, हम ऐसे ऐसे बचाव करते हैं अपना। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीके से अगर आप अपना बचाव करेंगे, अपना डिफेंस करेंगे, ब्लॉक करेंगे, तो जरूर अपने आप को बचा पाएंगे और सामने वाले के जो अटैक है उससे बच पाएंगे।
तो अभी देखेंगे साइड ब्लॉक। साइड में देखो इस तरह देखना भी है और ये वाला एक्शन करना है। ये महसूस करेंगे कि आपके साइड से इधर से कोई आप पे अटैक कर रहा है। देखो ये ब्लॉक, ये इधर से कोई मार रहा है डंडे से, सामने से कोई नाइफ से मार रहा है, ये पीछे से कोई इस तरह डंडे से मार रहा है, तो उसके डंडे को ऐसे रोकना है, ऐसे। और इसमें आपको इस ब्लॉक की तरफ देखना भी है। तो ये तो आपके 3 ब्लॉक हो गए। और अगर कोई आपको किक मारता है तब भी आप ब्लॉक कर सकते हो, उसकी किक को अपने हाथ से रोक सकते हो। कैसे देखेंगे? लोअर किक मतलब लोअर पार्ट पे कोई मार रहा है, पेट पे कोई मार रहा है, तो उसके किक को रोकने के लिए देखो क्या करेंगे, इस तरह ब्लॉक करेंगे ऐसे, अपने हाथ से उसकी किक को बाहर की तरफ फेंकेंगे ऐसे। देखो ऐसे, ये इसको बोलते हैं लोअर ब्लॉक। पूरी ताकत के साथ आप अपने हाथ से सामने वाले के अटैक को बाहर की तरफ फेंकेंगे, जिससे कि आपको चोट ना लगे, आप अपना बचाव कर सके। तो ये कुछ ब्लॉक थे जो मैंने आपको सिखाए हैं कि अगर आपका विरोधी आप पर अटैक करता है तो आप अपने डिफेंसेस कर सकते हो। मैंने बहुत सारे आपको एक्शन भी बताए, अटैक भी बताए, जो आप अपने दुश्मन पर अप्लाई कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। तो अटैक करने के साथ साथ हमें बचाव करना भी आना चाहिए, जो कि आज मैंने आपको सिखाया है। इन सभी की आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, तभी आगे यूज कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद ही हमारा हाथ ऑटोमेटिक, अगर कोई हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा ना, तो अगर ये रेगुलर हमारी प्रैक्टिस में रहेगा ना, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक मतलब तुरंत कार्रवाई करेगा कि कोई इधर से मार रहा है तो मैं इस तरह की पोजिशन बनाऊं या इस तरह ब्लॉक करूं। तो प्रैक्टिस करते रहें और सुरक्षित रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, जिससे कि आप अपना डिफेंस कर सके, और साथ के साथ अपने और भी फ्रेंड को सजेस्ट करें कि इस तरह की वीडियो देखें। ये वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो कुछ सीख पाए। अभी कुछ आगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर जरूरत पड़े तो आप अपने पैरों का यूज भी कर सकते हो अपने विरोधी पर। आप अपने पैरों से भी अपने विरोधी को हानि पहुंचा सकते हो। जैसे हमने एल्बो का यूज किया, पाम का किया, फिंगर टिप्स का किया, और बहुत सारी चीजें हमने अभी सीखी थी जो पिछले 3 दिन की क्लास में। तो आज हम सीखेंगे कि पैरों से भी आप अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप अपने घुटने से अपने दुश्मन को मार सकते हो। जैसे आपने किसी को शोल्डर से ग्रिप किया है, शोल्डर से ग्रिप किया और अपना घुटना उसके फेस पे मारना है। अगर वो ज्यादा बेंड नहीं होता तो आप उसके लोअर पार्ट पर भी घुटना मार सकते हो। सबसे पहले उसे नीचे की तरफ ऐसे खींच के लाना है और अपना घुटना ऊपर उठाना है, इस तरह आप उस पर अटैक कर सकते हो। इस तरह, इस तरह ये आप हवा में वार करेंगे। अभी मेरे सामने कोई विरोधी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ काल्पनिक कर रही हूँ कि मैंने उसको ग्रिप कर रखा है और मैं उसको नीचे ला रही हूँ और घुटना उसके फेस पे मार रही हूँ, इस तरह, ऐसे ऐसे। तो ये उसके फेस पर अटैक है, इसको माया हिजा बोलते हैं, कि उसके फेस पर या पेट पर लोअर पार्ट पे आप एक्शन कर रहे हो उसके शोल्डर को ग्रिप करके। अब है लोअर किक। लोअर किक हम अपने दुश्मन के लोअर पार्ट यानी प्राइवेट पार्ट पे मारेंगे। जब भी हम लोअर किक मारते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने जो पंजा है, देखो यहां से दिखाई दे रहा है सभी को, इस पंजे को नीचे की तरफ तोड़ के रखेंगे। इसको ऊपर ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे और अपने विरोधी के दोनों पैरों के बीच में अटैक करना है। यहीं से देखेंगे, आपको लग रहा है कि आपका दुश्मन आपके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो पैर को उठाएंगे और उसके दोनों पैर को बीच में मार देंगे, इस तरह। तो इसको बोलते हैं लोअर किक। लेकिन जब भी आप ये किक करें तो पैर को झुलाएंगे, प्रॉपर किक करें। पहले घुटने को उठाएंगे, मारेंगे और फिर वापस पैर को पीछे खींचेंगे। इसको बोलते हैं लोअर किक। इसके अलावा फ्रंट किक। फ्रंट किक यानी आप अपने दुश्मन को पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, और इसमें आपका शूज का सोल नजर आना चाहिए, ठीक है, आपका तलवा नजर आना चाहिए, जिससे कि आप सामने वाले को पूरा फ्लैट पैर ऐसे मारे और धक्का मार के अपने आप से दूर करें। तो देखेंगे अभी, इसको बोलते हैं फ्रंट किक। इसको आप हमेशा अपने विरोधी के कमर से ऊपर वाले हिस्से पे ही मार सकते हो। अगर आप नीचे मारोगे तो इतना यूजफुल नहीं है। आप कमर से ऊपर वाले हिस्से पे आप यहाँ मार सकते हो, यहाँ मार सकते हो, लेकिन नीचे ये यूजफुल नहीं है। तो देखेंगे फ्रंट किक खड़ी, 1 2 3। तो इस तरह आप अपने दुश्मन पर पैरों से भी अटैक कर सकते हो। कोशिश करना कि आप पार्क में जाके या घर पे भी कहीं पे जगह मिले, छत पे मिले,
आप इन सभी एक्शनों की प्रैक्टिस करें। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको अच्छी तरह आ पाएंगे और आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। अगर कोई गंदा आदमी गलत इंटेंशन से आपको छेड़ने की कोशिश करेगा तो आप उसे जरूर सबक सिखा पाओगे। तो देखते रहिए वीडियो और सीखते रहे। आगे और नई वीडियो लाती रहूंगी, तो देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।